So in couple of months I am about to turn 30. तो 30 साल में मैंने लाइफ में जितने भी लेसन सीखे हैं गलतियां कर करके वो सारे लेसन्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप 20 इयर्स के हो तो आप मेरी मिस्टेक से सीखो एंड सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो. सो लेट्स स्टार्ट. तो टू कीप इट इजी मैंने क्या किया है, मैंने ये जो सारे मिस्टेक्स है मेरी, जो सारे लेसन्स है मेरे, उसको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड ये है सारी 6 कैटेगरीज. सो सबसे पहला कैटेगरी है फिनांस. लेकिन फिनांस में स्टार्ट करने से पहले 4th कैटेगरी पे हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, तो उसको जरा भी स्किप नहीं करना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ फिनांस. तो अगर आप 20 इयर्स के हो तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए भी अगर आपसे हो रहे तो मंथली एक SIP स्टार्ट कर दो, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट डालो और अगले 10 साल के लिए उसको भूल जाओ, उसको हाथ ही मत लगाओ. दैट वुड बी द बिगेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ. आप वो जो है इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी, जब आप 30 इयर्स के हो जाओगे आपको पता चलेगा कि ये जो 10 साल में आपने जो 200 300 रुपए इन्वेस्ट किए वो कितने आपको फायदेमंद हो जाएंगे. जस्ट मत सोचो कुछ भी, कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या है, किस में करना है, कुछ भी नहीं. इवन इफ यू चूज द मोस्ट रेयरेस्ट म्यूचुअल फंड, आप 80% हमेशा राइट रहोगे. तो रिसर्च में मत फंसना. कोई भी एक म्यूचुअल फंड उठा लो, इंडेक्स फंड उठा लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, में ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन एज अ ब्रदर यू कैन बेसिकली फॉलो दिस. इन्वेस्ट इन एनी SIP. फोन पे मिल जाता है, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट चालू कर दो SIP, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. या फिर कोई एक अकाउंट में डाल दो 500 हर महीने का, एंड दैट विल बी योर सेविंग एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन emergencies or any circumstances where you need some money. This is the first advice from me. Just start investing 500 rupees every month. Second lesson, EMIs के चक्कर में मत पड़ना. EMI पे फ़ोन नहीं लेना है, EMI पे कुछ भी नहीं लेना है जिसकी ज़रूरत नहीं है. हमें लोन्स के चक्कर में नहीं पड़ना है. ये जो 20 साल है आपके करियर के, इसका आपके लाइफ के जो ये 10 साल होंगे 20 से लेके 30 तक, आपको मेक श्योर करना है कि आप स्किल्स में इन्वेस्ट करो. आप इन्वेस्ट करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, बिजनेसेस ट्राई करो, नया नया सीखने की ट्राई करो. ये 10 साल में आप जितने भी मिस्टेक्स करोगे लाइफ में, आप 30 के हो जाओगे तब आपको रिग्रेट नहीं होगा. एटलीस्ट आपने ट्राई किया. तो स्टार्ट कुछ भी कर लो. एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें ज़्यादा फंडिंग नहीं लग रही है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, कहीं से आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा है. ये सारी चीज़ें करो. लेकिन EMI फ़ोन के लिए मत करना. EMI जो है कुछ डिवाइसेस के लिए मत करना. शूज़ मत लेना फैंसी. अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो उसमें से 20,000 का फ़ोन ले सकते हो, 30,000 का फ़ोन ले सकते हो. लेकिन शो ऑफ करने के लिए EMIs में मत पड़ना. सेम मिस्टेक्स मैंने की है, इसलिए आई एम टेलिंग यू, एंड सेम मिस्टेक्स मेरे फ्रेंड्स ने भी किए हैं. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो ये नहीं करना है हमें. सो दिस इज द सेकेंड लेसन इन फिनांस, जो हमने बेसिकली, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने मिस्टेक्स की है लाइफ में. सो यू शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. थर्ड लेसन, क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड लेना नहीं. अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग इट. क्रेडिट कार्ड में जब अमाउंट दिखेगा आपको 50,000, 1 लाख रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़, तो बहुत टेम्पटिंग लगेगा कि यार मैं एक शूज़ ले लेता हूँ, यार मैं कुछ तो इन्वेस्ट कर, कुछ तो ले लेता हूँ, ये गैजेट ले लेता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन वो आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट वगैरह जो इतना तकलीफ देता है, 42% तक का इंटरेस्ट लगता है. एंड एक बार अगर आप उसमें फंस गए तो पूरा आप 10 साल पीछे चले जाओगे. तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ अगर है आपके पास क्रेडिट कार्ड, तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ही उसको रखना. रख के भूल जाना कि वो मेरे पास 50,000 का जो क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ है या फिर किसी को घर में कुछ ज़रूरत है तभी देना. और उसका जो है बिल जनरेट होते ही जो 15-20 दिन का टाइम होता है उसमें पे कर देना. इंटरेस्ट के चक्कर में मत फंसना. तो दिस इज द थर्ड एडवाइस फॉर द क्रेडिट कार्ड. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ फाइनेंस गुरु. आई हैव नॉट लर्नड एनीथिंग. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टू गिव यू दीज एडवाइसेज. बट मैंने सेम मिस्टेक्स की है. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. सेकेंड कैटेगरी, रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ. अब ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझो आज आपका कॉलेज का फर्स्ट डे है, आपने कॉलेज में एक लड़की आपको अच्छी लगी एंड नाउ शी इज़ योर क्रश.
अगर आपके माइंड में वो आ गया कि मैं कॉलेज में ये शर्ट पहन के जा रहा हूँ तो उसको कैसे लगेगा, अगर मैं कॉलेज में ये बाइक पे जा रहा हूँ तो उसको कैसे लगेगा, अगर मैं कॉलेज में ये पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं डांस करूंगा तो अजीब लगेगा, मैं गाना गाऊँ तो अजीब लगेगा, अगर ये थॉट्स आपके माइंड में अभी आ रहे हैं तो रन अवे फ्रॉम दैट। क्योंकि इसके वजह से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के पहले डरोगे। यू विल बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर गर्ल, और उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक्स आप करोगे जहाँ पे यू विल फील द रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू शुड नॉट लुक फॉर अ गर्लफ्रेंड और समथिंग, बिकॉज एट द एंड आप जब 28, 26, 30 के आगे जब चले जाओगे या फिर 30 से पहले, यू हैव टू गेट मैरिड टू समवन, यू हैव टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। ये हम इंडिया में रहते हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम जो है शादी नहीं करेंगे, हम लिव इन में रहेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको यू नो दैट यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर, तो उस माइंडसेट से चलना है, लेकिन वो पार्टनर और दैट क्रश शुड नॉट डिक्टेट योर लाइफ कि आप जो भी करोगे उसको दिमाग में रख के ही करोगे। सो दिस शुड बी योर thought process while you are looking for a girl, but you are also building your career at the same time. It should not be like कि आप सिर्फ लड़की को देख रहे हो या फिर करियर को देख रहे हो. You have to keep the balance, and if you are able to keep that balance, you will be very happy after 28, 29, 30, because you have made a very nice career or a very nice skill set जिसके बेसिस पे आप करियर बनाओगे, एंड वो 30s में जब एंटर करोगे तो यू विल हैव अ पार्टनर, यू विल हैव अ स्टेडी करियर, एंड you will have nothing to worry about in that sense. And if I talk about the partner or the girlfriend that you will be looking for, so the ideal partner should be, you should not go for trophy wives कि मैं इसको लेके पार्टी में जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, एंड लुक्स वगैरह एंड ये सारी चीज़ें जो वैनिटीज़ होती है उसमें नहीं जाना है हमें. वी हैव टू लुक फॉर मैच्योरिटी, वी हैव टू लुक फॉर जो चीज़ें इंटरनल होती है. इज शी respectful to others, is she educated, is she mature enough to understand your struggles, to understand, to be with you, or is she like कि मुझे इसका भी attention चाहिए, उसका भी attention चाहिए, I have to be the most prettiest girl in the room, I have to be the most prettiest girl in the Instagram and all that. That should not happen. So you have to keep that balance. You have to keep in mind कि the girlfriend that you're looking for should be mature and you should be on the same wavelength. Third, करियर. अब करियर के एस्पेक्ट में जितने भी क्लीशेज आपने सुने होंगे वो सारे के सारे ट्रू है कि वर्क हार्ड, डू व्हाट यू लव, एंड डोंट वरी अबाउट मनी, मनी विल फॉलो, मनी इज अ पेरिफेरल, ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव हर्ड, एवरीथिंग इज ट्रू. लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि करियर आपका वही होना चाहिए जिसमें you enjoy working. अगर समझो, अभी समझ लो कि let's suppose you feel like you can become a very good businessman. आप 20 years के हो and you feel like you can become a very good businessman. Start कर लो business. अभी के अभी start कर लो, कुछ भी start कर लो, कुछ food का start कर दो, कुछ online business start कर दो, कुछ service business start कर दो, कुछ भी start करो. And you should feel alive. You should feel कि मुझे कल उठना है, मुझे business पे काम करना है, मुझे जो है मेरा, और जो फैंसी चीज़ें लगती है कि कोट पहन के मैं इंस्टा पे रील डालूंगा, ये सब डालूंगा, वो नहीं. जो हम व्हेन यू गेट योर हैंड्स डर्टी कि मैं रोड पे निकल रहा हूँ, मुझे ये मटेरियल देखना है, मुझे सुबह उठ के यहाँ पे भागना है, वो क्लाइंट से बात करनी है. इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट विच नो वन इज लुकिंग एट, दिस पार्ट जहाँ पे नो वन इज देयर टू अपलॉड यू, राइट, ये पार्ट अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो यू आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन, यू कैन बी अ बिजनेसमैन. इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दिस पार्ट, इफ यू आर ओनली एंजॉइंग द पार्ट विच यू कैन शो टू द पीपल ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और कहाँ पे भी कि आई हैव क्रिएटेड दिस, आई हैव क्रिएटेड दैट, देन यू कैन नॉट बिकम अ बिजनेसमैन. यू शुड स्टॉप दैट एंड यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स. तो ये स्टार्ट करो. दिस इज वन थिंग दैट यू विल थैंक मी फॉर अगर ये फॉलो करो आप, बिकॉज अभी आपके पास 10 साल है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. मैन, अगर मैं अभी 20 ईयर्स का होता और ये सारे लेसन्स मेरे पास होते तो पूरा चेंज होता था. लेकिन ठीक है, यू कैन फॉलो दिस. अगेन आफ्टर यू नो दैट कि बिजनेस मुझे नहीं आ गया, या फिर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भूल जाओ, दूसरा कुछ ट्राई करो. ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग. अगर आपको लगता है कि यू कैन बिकम अ वेरी गुड एक्टर, एक्टिंग ट्राई करो. अगर आपको लग रहा है कि यू कैन बिकम अ डांसर, डांसिंग ट्राई करो. सारी चीज़ें ट्राई करो. यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि द फैमिली सेइंग कि आप मतलब सारी चीज़ें कर रहे हो, कुछ में भी अच्छे नहीं हो, या फिर आप 10 चीज़ें कर रहे हो, कोई भी एक मतलब अच्छे से नहीं कर रहे हो. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, तो यू शुड गो फॉर इट.
आपका पूरा अटेंशन लगा लो, अगर आप 10 चीज़ें करोगे उसमें से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो आप यू आर एन्जॉइंग एंड आप बहुत एंजॉय कर रहे हो उसमें काम करना, एंड दैट शुड बी योर करियर. फॉर मी, आई ट्राइड डूइंग ऑल दीज थिंग्स. आई ट्राइड टू बिकम अ सिंगर, आई ट्राइड टू बिकम अ डांसर, आई ट्राइड टू बिकम एन एक्टर. मैंने थिएटर ट्राई किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एंड एट द एंड मुझे समझा कि आई कैन सेल वेरी गुड, आई एम अ वेरी गुड सेल्समैन. तो मैंने उसी करियर को चूज़ किया. एंड इफ़ यू लुक एट इट, सेल्स is a very good domain. If you can talk, you can make a lot of money in that. So this is my power, this is where I enjoy talking, as you can see. तो मैंने इस पे ही काम करना शुरू किया. Now once you have that one skill, you have to enhance that, you have to nurture that, you have to basically keep adding to that skill ताकि उससे आप exchange में पैसा ले सको. जैसे कि मुझे पता चला कि I can sell, राइट, बट शुरुआत से आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट सेल्समैन. तो आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दिस इज अ वेरी गुड बुक इफ यू वांट टू negotiate properly, if you want to convince someone to do something, and this will help you in your general life also, in your day-to-day relationships also. This is one book I would recommend to you. And before that also, there is one book you should read in order to keep this mind clean and very focused, is The Power of Your Subconscious Mind. I don't remember the name of the author, but The Power of Your Subconscious Mind is the best book. That was the first book I read in my life, and this is how everything started. So do experiment a lot in this part. Try to understand what is that one thing that you're enjoying, build on that, and start getting money for that part, for that particular skill. तो अभी अगर मैं बुक्स की बात कर ही रहा हूँ, तो लेट्स गो टू द फोर्थ सेगमेंट, फोर्थ टॉपिक, जो है हमारा हेल्थ, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ. तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट विथ योर ब्रेन. यू विल गेट टू नो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन, यू विल गेट टू नो द सुपर पावर्स ऑफ योर ब्रेन. हमारा ब्रेन जो है इतना इतना क्रेजी शिट है, इतना क्रेजी टेक्नोलॉजी भगवान ने हमें दी है कि इफ़ वी नो हाउ इट वर्क्स, you will be able to do wonders in your life. तो इस पे काम करो. And once you are good here, you can focus on the rest of your body. So health, I would suggest you should always start with your brain. How you can do it? You can meditate. Now meditation is not for me. I can never meditate, and it is very difficult for me, but still I try to do the box breathing. Box breathing is basically you breathe in for 4 counts, you hold the breath for 4 counts, and आप जो है 4 counts में जो है ब्रीद आउट करते हो. दिस इज वन थिंग विच इज़ वेरी ईजी, एंड माइंड का फोकस भी हो जाता है क्योंकि यू आर काउंटिंग कंटिन्यूसली. एंड इवन इफ यू डू दैट फॉर 5-6 times, you will feel very good. The oxygen will be provided to your brain, and whatever you are doing, you will be very focused in that part. So always start with your brain. Research, do a lot of research about how the human brain works. Watch a lot of YouTube videos, read a lot about your brain, and this start with your brain, right? Then a lot of people, abhi aap 20 years ke age mein ho, to you will feel like, I don't have money to buy protein, I don't have money to buy fancy clothes for my gym, I don't have fancy gym membership and all that. Don't get into that. Even if you can do basic exercises at home, like push-ups, pull-ups, running, plank, this is all. Even if you are able to do this आपके regular day-to-day schedule में, वो बस आप डेली करो, इन कंपाउंडिंग आपको उसका हेल्प, उसका बेनिफिट आपको पता चलेगा. एंड वंस यू हैव सम मनी, तब जाके यू शुड गो फॉर अ पर्सनल ट्रेनर, गुड मेंबरशिप, जिम का मेंबरशिप. तो वंस यू हैव सम मनी, देन यू इन्वेस्ट इन दैट. बट इफ यू फील लाइक नाउ यू डोंट हैव एनी मनी, एवरीथिंग इज फ्री. यू कैन गो फॉर अ रन, दैट इज फॉर फ्री. यू कैन डू पुशअप्स, दैट इज फॉर फ्री. यू कैन डू पुल अप, find a bar, you can do pull-ups, that is also for free. You can do plank. If you can do 2 minutes plank, if you can do 3 minutes plank, you will see the results on your body. तो ये करो, start with this for your health part, and apart from that, focus on the diet. अब diet में क्या है, you don't have to focus on fancy things कि मुझे avocado खाना है, मुझे olive oil खाना है, extra virgin olive oil and all that. उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है. ओनली फोकस ऑन जो भी घर में बन रहा है वो खाओ, टाइम पे खाओ. एंड वन हैक आई गॉट टू नो वेरी लेट in 20 when I was 28 years old or 29 years old. That hack was
वॉट एवर मील यू आर हैविंग, समझो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट से पहले यू हैव अ लॉट ऑफ फाइबर, गाजर खाओ, सलाद खाओ, बहुत सारा टमाटर, जो भी हम घर में जो बेसिक सलाद होता है वो खाओ, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन ईट योर मील। उससे क्या होगा, आपका जो है इंसुलिन या शुगर का जो भी स्पाइक्स होता है वो कम लेवल पे होता है, वो जो है मेंटेन रहता है। सो दिस इज़ वन हैक आई लर्न। आई एम नॉट, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर और बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं हूँ मैं, लेकिन ये एक चीज़ मैंने ट्राई की लाइफ में और इसका मुझे अच्छा फ़र्क दिखा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग नाउ। एंड 3 मील ट्राई खाता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके बीच में आई ट्राई कि कुछ ना खाऊँ, क्योंकि जब यू आर ईटिंग समथिंग तो बॉडी को उतना टाइम मिलना चाहिए डाइजेस्ट करने का, फिर उसके बाद यू आर ईटिंग। सो ट्रीट योर बॉडी लाइक द बाइक दैट यू हैव, लाइक द इक्विपमेंट दैट यू आर ट्रीटिंग, जहाँ पे आप मेंटेनेंस उसका रखते हो, अच्छे से क्लीन करते हो। ट्रीट योर बॉडी लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो, बहुत ज़्यादा नशे कर रहे हो, इससे दूर रहो। सिगरेट, दारू, इस सब चीज़ से दूर रहो। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप 28-29 ईयर्स में आओगे, यू विल स्टार्ट टू सी द इफेक्ट्स ऑफ एवरी नशा दैट यू विल ट्राई। वहाँ पे बहुत एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है उसके इफेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इससे दूर रहो। कीप योर बॉडी वेरी हेल्दी। आई नो ये सारी चीज़ें कोई नहीं सुनने वाला, जिनको ट्राई करना है बहुत सारे नशे, हम वो एज में क्यूरियस होते हैं तो हम ट्राई करेंगे ही करेंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपने ट्राई किया है पास्ट में तो उसमें मत जाओ, वो डायरेक्शन में मत जाओ। स्टॉप। आपका फ्रेंड सर्कल चेंज कर दो जहाँ पे लोग नहीं करते वो सब, एंड यू शुड जस्ट focus on your body and how to keep it healthy. Now 5th is family. अब family जो है, this is a very crucial point to discuss here. I know यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा जनरेशनल गैप होगा, आप नहीं समझ पाओगे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि मैं भी, जब मैं 20 ईयर्स का था, मैं भी नहीं समझ पाता था, और यहाँ पे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने नेगलेक्ट की है। एंड उसका मुझे अभी लगता है कि अगर मैं टाइम में पीछे जा पाता, तो मैं अगर टाइम में पीछे जाता तो मैं बस एक ही चीज़ करता, मेरे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई मदर, आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई फादर, बिकॉज देयर विल बी वन नाइट इन योर लाइफ, वन नाइट जहाँ पे everything will change. You will see that your mother, your father, they are having some health issues. You will see कि उनका अचानक से कुछ तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, एंड दैट फीलिंग इज so frustrating, and so that will make you feel so helpless कि उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर इफ़ यू आर, गॉड फॉरबिड, बट अगर आप सक्सेसफुल होने से पहले इफ समथिंग हैपन टू देम, यू विल बी क्रस्ड। सो अभी अगर आप 20 ईयर्स के हो, 22 ईयर्स के हो, 23 ईयर्स के हो, कुछ भी हो, while you are keeping track on your skills, on your career, on your health and all these things, make sure that whatever time you have left with you, invest that time on your family. Just spend a lot of time with your mother, your father, your sisters, your brother, because आफ्टर अ पॉइंट आपके फैमिली में से जो सिबलिंग्स आप एक रूफ के अंडर रहते हो, सारे अलग अलग घर में चले जाएंगे, एंड यू विल फील वेरी अलोन। यू विल फील लाइक कि नाउ वो जो दिन थे वो वापस नहीं आएंगे, एंड वो भी एक रिग्रेट तुम्हारे लाइफ में रहेगा। तो ये जो है, इस पे काम करो। जस्ट ट्राई टू, अभी आई नो दैट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड टू द फैमिली कि मैं फादर को एक अच्छी वॉच गिफ्ट कर दूँ या फिर वेकेशन दे दूँ। ये सब चीज़ें हम बहुत बोलते हैं अभी के सिचुएशन में कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं मेरी मम्मी को ये दिलाऊंगा, मैं पापा को वो दिलाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेज में हमें वो सोचना है। हम सोचते हैं कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगा, ये करूँगा, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी के सिचुएशन में आज मैं क्या कर सकता हूँ, what are the resources I have? If you're not able to provide with monetary terms, you can always provide with time. You can always be there. If you feel like your sister is asking you for something ki I need help with this, you know that you can't provide that at the moment in terms of money, but you can always be there. You can always call people. You can always try to help her in terms of other things, like ये contacts use करके कुछ help करके फिर उनको वो चीज़ जो चाहिए थी वो दिला दी। You should always try to be there for your family. And this is the family that you are born with, but there will be one another family जो आप खुद create करोगे। वो होंगे आपके friends, वो होंगे आपके
गर्ल फ्रेंड्स और वो सब, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका इनर सर्कल है उन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओ, ब्लाइंडली वही आपके लाइफ में होने चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि यार इस पे आई कैन नॉट ट्रस्ट, ये जो है इसने मुझे एक बार बिट्रे कर दिया, या फिर आपको आ रही है वो नेगेटिव फीलिंग कि नहीं आई शुड नॉट बी विद दिस पर्सन बिकॉज वो यू आर गेटिंग दैट वाइब, जेलसी वाइब, या फिर कुछ मतलब इट्स नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन, वो आपको आपके पैर खींचना चाहते हैं, वो जो है ही इज़ नॉट हैप्पी विथ योर सक्सेस, slowly and gradually ask them to move out of your life or slowly and gradually kick them out of your life, because आगे जाके आपके जो वेल विशर्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, एंड यू शुड ऑल्सो फील गुड फॉर देम इन देयर सक्सेस, यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर देयर, अगर उनको कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है, मुश्किल है, कहीं पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, यू शुड ऑलवेज बी देयर। तो वही एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। तो दिस विल बी योर चोजन फैमिली एंड दिस इज़ योर फैमिली यू आर बॉर्न विथ। ये दोनों अगर, बिकॉज ह्यूमन्स वी आर वेरी सोशल एनिमल्स, वी नीड ऑल दीज कनेक्शंस। विदाउट कनेक्शंस बहुत सारे लड़के अभी कूल बनेंगे, लड़कियां अभी कूल बनेंगी कि आई डोंट नो, आई डोंट नीड फ्रेंड्स, आई कैन लिव अलोन, आई डोंट नीड फैमिली, मेरे मॉम डैड ऐसे वैसे। नो, वी नीड एवरीवन इन आवर लाइफ। हम बहुत लेट समझते हैं ये बात को, लेकिन अभी आप अगर ये समझ लोगे तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू इन फ्यूचर। After family, the last category is hobbies and skills and overall आपका नेचर कैसा होना चाहिए। So यहाँ पे जो है a lot of people ignore these things, a lot of people think कि ठीक है ना, आई एम बीइंग कूल, मैं वेटर को ऐसा करके बुलाऊंगा, मैं मेरे से नीचे के जो लोग हैं उन पे मैं चढ़ सकता हूँ तो मैं चढ़ूंगा, रिक्शा वाले को बोलूँगा कि चलाना ऐसा। नो, दिस शुड नॉट हैपन। ऑलवेज ट्रीट पीपल हु आर बिलो यू in terms of money, in terms of status, in terms of health, in terms of physical stature। अगर आप 6 फुट के हो, अगर आप 4 फुट के किसी को आप दबा रहे हो या फिर आप उसको रैग कर रहे हो, रैगिंग कर रहे हो, तो उसमें आप कूल नहीं दिख रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ फूल, तो वो मत करो। अगर आपके ऊपर कोई है कि अगर आपने टीचर से ही पंगा ले लिया, अगर आपने आपके बॉस से ही पंगा ले लिया, बॉस को जब आप उल्टा सुनाओगे तो लोग आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो भी कर लेंगे कि भाई थोड़ा बहुत मतलब हिम्मत तो है बंदे में। अगर वॉचमैन को कहीं सुना रहे हो, रिक्शा वाले को सुना रहे हो, तो पीपल विल जस्ट कॉल यू अ पास्टर, दे विल जस्ट कॉल यू अ चूतिया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कूल इन योर लाइफ, सो डोंट डू दैट। लगता है हमें ये एज में कि हम बहुत कूल है, लेकिन आई हैव सीन पीपल 20 years old, 22 years old ट्रीटिंग वेटर्स विथ सच डिसरिस्पेक्ट। नहीं लगता है कूल, मत करो, बहुत क्रिंज लगता है भाई, मत किया करो ये सब। तो ये ऐसा आपका नेचर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, द कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ भी देखो लाइफ में, कोई भी कैटेगरी देखो, अगर कोई सब्जी वाला है, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर कोई सिंगर है, अगर कोई भी प्रोफेशन में देखो, जो इंसान अच्छे से बात कर पाता है वही इंसान टॉप पे रहेगा। स्टैंड अप कॉमेडी में देखोगे तो जाकिर खान, ही डज नॉट हैव वेरी फनी जोक्स, राइट, यू विल फाइंड मेनी फनियर कॉमिक्स, बट जाकिर खान कैन कम्युनिकेट वेरी नाइसली। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, जाकिर खान इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन हिंदी पार्ट, लेकिन वो हिंदी इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि यू कैन फील कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। किस में भी देखो, अगर समझो आपके लोकेलिटी में आप देखोगे कि 10 सब्जी वाले हैं, लेकिन उसमें से एक के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती है, तो आप हमेशा उसके पास ही जाओगे क्योंकि वो अच्छे से बात करता है या फिर वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है। तो अगर आप देखोगे तो सिंगर्स में भी देखो, सिंगर्स बहुत सारे हैं। सोनू निगम इज़ द बेस्ट सिंगर आउट देयर, वो ही कैन नेवर गो रॉन्ग, वो कभी भी बेसुरा नहीं गा सकते। अरिजीत सिंह ने खुद बोला है कि सोनू निगम इज़ अ सिंगर, एक ही सिंगर है ऐसा बॉलीवुड में जो कभी भी बेसुरा नहीं गा सकते, लेकिन ही इज़ नॉट गुड एट टॉकिंग, ही मतलब वो अच्छे से बात नहीं करते लोगों से। ही हैज़ सीन बीइंग रूड विथ पीपल, उन्होंने कम्युनिटी के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो ही इज़ नॉट दैट लव्ड बाई अ लॉट ऑफ पीपल एज अ पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली सॉन्ग्स में जो है हमें कभी कभी पता भी नहीं होता किसने गाया ये, तो सॉन्ग्स में थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर यही इसी जगह पे अगर देखोगे तो अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह इज़ अ वेरी पोलाइट गाय, वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग ऐसा पर्सनल में भी उसको बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक एग्जांपल आई वांटेड टू गिव यू कि कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो फोकस ऑन दैट। आपके कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन जो टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं वही टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं लगता। तो स्टार्ट
वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कर सकते हो उसके लिए? तो सबसे पहले यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स रीड करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है अपने थॉट प्रोसेस जो है, आपके जो थॉट्स है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हो, आप नए नए वर्ड्स बोल लेते हो। अगर आप समझो आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन आप एक स्ट्रेच में 30 पेजेस पढ़ लोगे, तो 30 पेजेस जब खत्म होंगे उसी दिन आप देखोगे कि फ़र्क आता है बहुत ज़्यादा। आप जब बात करोगे लोगों के साथ तो यू विल स्टार्ट यूजिंग रैंडम वर्ड्स जो आपने वो बुक में पढ़े थे, और आपको पता भी नहीं कि वो आपने एक्टिवली यूज़ भी नहीं किया, वो पैसिवली सबकॉन्शियसली आपके कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो दैट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉक लाउड एंड क्लियर, जिससे आपका जो है सामने जो बात कर रहे हैं उनको भी दे विल ऑल्सो एन्जॉय टॉकिंग टू यू, एंड ऑलवेज हैव दैट ऑरा कि हाँ दैट इज समवन, यार किसी के साथ तो मैं बात कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इसके साथ बात करके, दैट ऑरा यू शुड हैव। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करो, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। थर्ड स्किल में अब यहाँ पे जो है यू शुड हैव समथिंग जिसपे आप बहुत अच्छे से उसको अपने वो स्किल्स को आपने मास्टर कर दिया है। समझो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स में आप एक ऐसा स्पोर्ट चूज़ कर लो, या फिर ऐसा कोई गेम, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कि आप बहुत अच्छा कोडिंग कर लेते हो, या फिर आप बहुत अच्छा राइटिंग कर लेते हो, या फिर बहुत अच्छा आप क्रिकेट खेल लेते हो, या फिर बहुत अच्छा स्नूकर खेल लेते हो। कुछ एक स्किल ऐसा चूज़ करो, कुछ एक गेम ऐसा चूज़ करो और उसको गेमिफाई करो बहुत अच्छे से, उसके लेवल बढ़ाते जाओ। इफ़ यू आर स्टार्टिंग टुडे, यू शुड, लेट सपोज आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हो, तो आज क्रिकेट खेलना स्टार्ट करोगे तो आप जो है अगले महीने आपको इस महीने से बेटर होना है, उसके अगले महीने आपको कोई टूर्नामेंट में जाना है, उसके अगले महीने आपको कोई कुछ तो एक ट्रॉफी जीतनी है। अगर ये आप करोगे लाइफ में तो माइंड में भी आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एंड वो एक आपका आइडेंटिटी भी बन जाएगा कि आपके कोई भी आपके जानने वाले होंगे उनको लगेगा कि यार सुमित की बात, यार ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, या फिर अगर आपकी बात करो तो ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। ये आपके बारे में किसी न किसी ने बोलना ही चाहिए अगर आपका टॉपिक अगर निकल रहा है। तो दिस शुड बी वन हॉबी दैट यू शुड फोकस ऑन। तो दैट्स इट, ये सारे कैटेगरीज के बारे में मुझे बात करनी थी। आई होप या इसमें से अगर आप 2-3 लेसन्स भी ले लो तो इट वुड बी अ विन फॉर मी, बिकॉज ये सेम कॉन्वर्जेशन मैंने व्हेन आई वॉज 20 years old मैंने मेरे बॉस के साथ किया था, एंड आई डिड नॉट अग्री। आई वॉज लाइक कि नहीं यार ये तो मैं नहीं करता, यार तो कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अभी व्हेन आई एम टर्निंग 30 मुझे वो कॉन्वर्जेशन बहुत विविडली याद है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं किया। वो कॉन्वर्जेशन था अबाउट SIPs। मैंने SIP स्टार्ट की लेकिन मैंने बंद कर दी बीच में, एंड अभी मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया था वो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगेगी कि कुछ भी बोल रहा है यार, क्या है, थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है ये वो। लेकिन अगर आप इसमें से 2-3 भी लेसन सीख लो और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। अगर तो आप लेट मी नो इसमें से कौन से लेसन्स आपको लगा कि इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपको लगा कि इसके वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लाइफ में, या फिर आपको लगा कि ये मैं सोच रहा था लेकिन अभी आज इस वीडियो में मुझे पता चला है तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा। जो भी हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो। आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। एंड अगर आपको भी मुझे कुछ बताना है लेसन, इफ़ यू आर 40 years old, इवन इफ़ यू आर 20 years old, अगर आपको मुझे कुछ सिखाना है, फील फ्री कमेंट्स में लिख दो जो भी आपको बताना है मुझे। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ फीडबैक देना है, फील फ्री, डू एवरीथिंग। दिस इज़ अ वेरी न्यू चैनल, यहाँ पे मैं बहुत सारी न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो इफ़ यू लाइक द वे आई टॉक, इफ़ यू लाइक माई वाइब, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड in upcoming videos maybe it would not be like this sit down video. I'm trying something very different. I'm playing a game, I'm vlogging, I'm traveling somewhere, but I'll be me, right? I'll be the same person that is talking to you, जो हमने अभी पिछले 15-20 मिनट 30 मिनट बात की। I'll be the same person. So if you want to support me in this journey, you can subscribe to the channel, comment down below your thoughts, and also like the video so that this video will be pushed in the algorithm and बहुत सारे लोग आके मुझे सपोर्ट कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव स्टेड सो फार, you are the real one, and I'll see you in the next one.